दोस्तों RSGIS में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने सी सेट के पेपर के अंदर किस तरह से अपनी स्पीड को बढ़ाएं, उसके लिए मैं आपको जो है एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। लगभग ये सीरीज जो है आपकी 10 से 12 घंटे की रहेगी। इसके अंदर लगभग आपके 30 लेक्चर आएंगे, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड ठीक ठाक लेवल पर बढ़ जाएगी। और जो हमें सी सेट के पेपर में टाइम कम पड़ता है, कहीं ना कहीं वहां पर हमें क्या होगा, कुछ और ज्यादा वक्त मिल जाएगा अगर आपकी स्पीड मेंटेन है। ओके, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज आपके लिए तैयार करी है। लगभग इसके अंदर 30 लेक्चर होंगे। और इसका एक पर्पज ये भी था कि लगातार हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो सी सेट के पेपर को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा सी सेट की वजह से। तो मैंने खुद पर्सनली एनालाइज किया कि मुझे कहीं ना कहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे ये दिक्कत वहां पर शुरुआत में फील होती थी कि हम किस तरह से अपनी स्पीड को मेंटेन करें। तो उसके लिए मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये करने के बाद में आपको खुद से अंदर से फील आएगा कि आपको इसको करने के बाद में कुछ तो ऑप्शन देख के आपको आंसर पता चल जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन से ही अंदाजा लगा लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो मेरी आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीरीज को जरूर देखें। ये 10 से 12 घंटे की सीरीज जो है आपके एग्जाम टाइम में करीब 10 से 15 मिनट से ज्यादा बचा देगी। और कहीं ना कहीं ये आपकी जो पेपर में जो क्वालिफाइंग हमारा ये सी सेट का पेपर होता है, उसमें हमें 27-28 जो क्वेश्चन करने होते हैं, हम उससे बहुत ऊपर चले जाएंगे। जिससे हमारे क्वालिफाई करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, एक तरह से नंबर ज्यादा भी आना चाहिए, जिससे हमारे अंदर एक डर खत्म हो जाए। और मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं देखो हमें क्वालिफाई करना है। आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ो जैसे आप जीएस पढ़ते हो। तो हमें क्या करना है, अपना एक बार ढंग से बैठ के पूरा सी सेट तैयार कर लेना है। अगर आप एक बार सी सेट तैयार कर लोगे ना, तो जितने भी आगे आप अटेम्प्ट दोगे, तो ये आपके अंदर से डर निकला रहेगा कि हमें सी सेट के पेपर में दिक्कत आने वाली है। ओके, तो आप ये बिल्कुल भी सोच के नहीं कर रहे जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि भाई हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, उस नजरिए से पढ़ना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, जहां जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले उस पर कमांड करो। अगर हमें लग रहा है कि हमारा प्रीलिम्स सी सेट की वजह से नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सी सेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। हमें 2 से 3 महीने पढ़ना है, ठीक है। 2 से 3 महीने में एक बार सी सेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आने वाले सारे टाइम में आपका डर इसमें से बिल्कुल निकल जाए। तो इस सीरीज के अंदर जो मैंने इस नाम दिया है, सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज। ओके, इसके अंदर जो आज हमारा एक क्लास है, इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम 30 लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आज जो क्लास है आपकी इंट्रोडक्शन की है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चीज सीखेंगे, सबसे पहले स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ओके, स्क्वायर रूट के बाद जो हम सीखने वाले हैं, क्यूब निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, अप्रोक्सीमेशन निकालना सीखेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करना सिखा रहा हूँ, जबकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। बट हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। किस तरह से हम, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिससे हम अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने ये टॉपिक भी रखा है। इसके बाद अदर लेक्चर लूंगा, 4 लेक्चर ये यहां से मैं अलग से लूंगा, जो वो टॉपिक होंगे वो पढ़ाते हुए आपको बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पर जो हम सेकंड लेक्चर आज इंट्रोडक्शन के बाद जो लेने वाले हैं, वो ये लेने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम टेबल, यानी कि 1 to 30 तक टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर वो टेबल आपको याद है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर टेबल याद नहीं हो पा रही है तो कुछ मैं उसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे कि अगर आपको कोई मतलब टेबल की कैलकुलेशन भूल रहे हो, तो वहां पर हम किस तरह से ऑन द स्पॉट निकाल लें, तो वो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम टेबल के बाद क्या करेंगे, कुछ स्क्वायर याद करेंगे। वैसे मैं आपको यही कहूंगा कि आप 1 to 50 तक स्क्वायर रट लो। अगर 1 to 50 तक नहीं हो रहे तो एटलीस्ट 1 to 30 तक तो रट ही लो स्क्वायर। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। और अगर हम क्यूब की बात करें तो 1 to 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। उससे भी फायदा आपको कहीं ना कहीं यही होगा कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो स्क्वायर पढ़ने में हम जो लेने वाले 4 लेक्चर लेंगे। ओके, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो हम लेक्चर लेने वाले हैं 5 लेने हैं। अब स्क्वायर किस तरह से, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब हमें पता होता है। अगर वो पूछ ले 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 से 10 सेकंड के अंदर हम कैसे पता करेंगे, तो वो तरीके आपको बताऊंगा। अगर पूछ ले 998 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो सारे तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें, तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप बता दोगे 2 होता है। अगर इसी तरह से पूछ ले कि 10,000 कुछ इस तरह से डिजिट देते बोले बताओ इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वहां दिक्कत आती है। तो ये वो सब चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। इसी तरह से हम क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। देखो ये सब मैंने डिटेल में लिख दिया है। अगर हम स्क्वायर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है, आप एक बार और देख लो कि मैं इसमें आपको 4 लेक्चर लेने वाला हूं। तो वो 4 लेक्चर जो लेंगे किस तरह से लेंगे, बेस 100 पर लेंगे पहला लेक्चर। अगर बेस 100 दे रखा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे 105 का स्क्वायर क्या होगा, 149 का स्क्वायर क्या होगा,
198 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये सारे ट्रिक्स हम यहाँ से सीखेंगे। इसके बाद 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब 2 डिजिट का स्क्वायर यानी कि जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है। अगर आपको 25 का, चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद होगा, अगर वो पूछ ले 98 का स्क्वायर कितना होता है, 79 का स्क्वायर कितना होता है, ये 2 डिजिट है, इन सारे के स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे स्पीड से किस तरह से। इसी तरह से हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। 3 डिजिट मतलब जैसे 998 का स्क्वायर आपसे पूछ ले क्या होगा, ठीक है, 639 का स्क्वायर पूछ ले क्या होगा, तो ये वो सब तरीके हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद कुछ लॉजिक बेस्ड स्क्वायर निकालना सीखेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या है, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर हम 5 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर 5 लेक्चर लेने वाले हैं स्क्वायर रूट के अंदर। कुछ पहले लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जैसे पूछ लेगा 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है। इसी तरह से किसी एक लेक्चर के अंदर कुछ स्क्वायर रूट की मल्टीप्लिकेशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ एडिशन, ये सब चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके बाद हम क्यूब के अंदर जो पढ़ने वाले हैं 8 टाइप के हम लेक्चर पढ़ने वाले, ठीक है। इन 8 टाइप के अंदर क्यूब से रिलेटेड सारी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। अगर जैसे मान लो पूछ लेगा कि भाई क्यूब, इसका क्यूब क्या होता है, जैसे 3 का क्यूब हमें पता है ऑलरेडी, पूछ लेने लगे 333 का क्यूब क्या होता है, 999 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। अगर अगर 1000 के बाद चला जाए, पूछने लगे 5639 का क्यूब क्या होता है, तो वो सारे तरीके हम इसके अंदर सीखेंगे क्यूब के अंदर। और जितनी भी कैलकुलेशन क्यूब से रिलेटेड हमारी हो सकती हैं वो सब यहाँ पर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स होंगी हमारी वो सब यहाँ हम सीखने वाले हैं। इसके बाद में क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्यूब रूट मतलब किस तरह से, जैसे क्यूब रूट अगर पूछ ले 27 का क्यूब रूट कितना होता है, आपको पता है 3 होता है। अगर इसी तरह से बड़ी डिजिट में पूछ ले तो वहां आपको दिक्कत आ जाएगी, तो ये 2 लेक्चर में हम देखेंगे। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, ठीक का एक लेक्चर लेंगे। अप्रोक्सीमेशन मतलब इसके अंदर जैसे कुछ डिजिट से डिवाइड करवा लेगा, जैसे हमें क्या पता होता है 10 को 2 से डिवाइड करो तो हमारा 5 निकल कर आ जाता है। अगर वो पूछ ले 998 को 10,788 से डिवाइड करो तो क्या आंसर होगा लगभग, तो वो सब तरीके हम इसके अंदर सीखेंगे। इसी तरह से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई करना पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको 11 से 111 से 99 से 999 से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू निकल कर आती है उनकी ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा लेक्चर ट्रिक 1 का, ट्रिक 2 का, ट्रिक 3 का। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के 4 लेक्चर लेने वाले हैं, ओके। इसके बाद अदर के अंदर मैंने आपको बता ही दिया 4 लेक्चर में इसके अलग से लूंगा। अब मैंने क्या कर रखा है, इसके बाद में ये जितने टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स के जो है मैंने ये एग्जाम्पल उठा लिए हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लो, ओके। जब लगभग ये 35 मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जब मैं ये आपको सारी सीरीज पढ़ा दूंगा फिर ये 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके देखना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 35 क्वेश्चन जितने भी हैं इसके अंदर टफ क्वेश्चन भी आ गए, अभी मैं दिखा रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन है। ये आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बल्कि अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 मिनट से पहले आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। अब इसी तरह से देखो, अगर जैसे स्क्वायर मैंने सारा एग्जाम्पल जो लिए एक बार इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे वो आपसे 8 का स्क्वायर पूछेगा, आपको पता होता है, अगर यही पूछ लेगा 105 का क्या होता है, सोच में पड़ जाओगे। तो ये ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह से 132 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, 865 का स्क्वायर, ये इसके सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर रूट की बात करें तो 81 का रूट तो हमें पता ही होता है 9 होता है। अगर पूछ ले 3136 का रूट क्या होता है तो सोच में पड़ जाओगे। तो ये ट्रिक्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसी तरह से 47 61 का 35,721 का रूट, इन दोनों के रूट का सब्ट्रैक्शन निकालना, यानी कि 64,516 का हम रूट निकालें क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद 7,056 का निकालें, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा। तो ये सब चीजें हम सीखेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप में देखो, अगर पूछ रहे कि भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट में सब दे रखा है आगे तक, ठीक है। 10 अंडर रूट 27 65 और 256 पूछेगा भाई इनकी वैल्यू क्या होती है। तो ये सब तरीका हमें शॉर्ट में सीखना है कि इसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से कम टाइम में कर सकते हैं। इसी तरह से पूछ ले कि सही 51/169 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसकी कैलकुलेशन अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें ऐड करोगे, तो इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं वो सब तरीके मैं आपको बताऊंगा, ओके। इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये क्वेश्चन पूरा है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। अगर वो आपसे पूछ ले कि ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, इन सब वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल के उन सबको ऐड करके क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप सबसे पहले यही सोचने पड़ जाओगे कि भाई इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर इसका क्या होगा। इसका तो आपको पता 36 होता ही है, ओके। तो इसकी ट्रिक्स क्या होगी इतनी बड़ी कैलकुलेशन की कि जिससे हमें इस वैल्यू निकल कर आ जाए। इसी तरह से अगर वो 4 ऑप्शन आपको दे दे कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओके, अगर पूछे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो उसकी ट्रिक्स क्या होगी पहचानते ही, मतलब 8 से 10 सेकंड के अंदर या उससे पहले हम इसका आंसर दे दें, तो वो सब तरीके हम सीखने वाले हैं। इसी तरह से अगर पूछ ले कि भाई
इस डिजिट के अंदर ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस तरह के आपके क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ओके, इसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चन है, मैंने कहा 35 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको ये सारे लेक्चर निपटने के बाद में खुद से लगाने हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जितने भी ये मैं आपको इस सीरीज के अंदर लेक्चर पढ़ाने वाला हूं उससे आपकी स्पीड कितनी मेंटेन हुई है आप खुद मुझे बताओगे। इसी तरह से आप वो क्वेश्चन पूछ लेता 3 का क्यूब क्या होता है तो आपको पता होता है। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिक न्यूमरेसी के अंदर 3 का क्यूब आता है तो हम एकदम निकाल के निकल जाते हैं। अगर इसी तरह से कैलकुलेशन करते हुए इसका क्यूब आ जाए कैसे निकालेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से 895 की क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको निकल कर आ जाए कैलकुलेशन करते हुए रीजनिंग के अंदर या एप्टीट्यूड के अंदर कि भाई 11 का क्यूब दे रखा प्लस 47 का क्यूब दे रखा माइनस 28 का क्यूब दे रखा, इसकी वैल्यू क्या होगी तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है सॉल्व करने की तो वो आपको बताऊंगा। ओके, इसी तरह से सीरीज बना के दे दे और 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और डॉट डॉट 15 का क्यूब इन सबको ऐड करके हमारा क्या आंसर आ सकता है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप उतार लेना, जिससे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैंने एक समरी बना दी है जिससे हमें ये समझ में आ जाए हम एक्चुअल में करने वाले क्या है। ओके, बाकी जो 4 चैप्टर अदर वाले होंगे वो 4 लेक्चर अदर वाले होंगे उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो अगर पूछ ले कि 10,648 का स्क्वायर रूट वो क्यूब रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट तो पहले शुरुआत में बता दिया मैंने, क्यूब रूट क्या होता है तो कैसे बताओगे। अगर वो आपसे 27 का क्यूब रूट पूछेगा या आपकी कैलकुलेशन करते हुए आ गया आप उसको निकाल के आगे बढ़ जाओगे 3 आता है। अगर इस तरह की डिजिट निकल कर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो ये सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन जो मैंने आपको बताया कि भाई 600 अगर कोई डिवाइड कर रहे हैं 10 को 2 से डिवाइड करा ये सिंपल डिवाइड है जो भाग कर रहे हैं तो ये तो सब हम करके निकल जाते हैं। अगर इस तरह की कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ जाए कि भाई इतनी बड़ी डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग क्या वैल्यू निकल कर आएगी तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसी तरह से 11 का 11 से मल्टीप्लाई कर लोगे पता होता है। अगर 11 का इतनी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या शॉर्ट ट्रिक होगी वो भी हम देखेंगे। इसी तरह से इससे मल्टीप्लाई 11 की अगर 111 की इससे मल्टीप्लाई इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। इसी तरह से 99 की 79 से मल्टीप्लाई या 999 की 79 से मल्टीप्लाई तो इन सब की हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है मल्टीप्लिकेशन लगभग सबको आता है, मुझे भी आता है आपको भी आता है, लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि कैलकुलेशन हम अपना टाइम बचा लें। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको दे रखी होगी कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। अगर ये सब चीजें हम सीख लें तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड होगी उसको बढ़ा देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से सीरियसली लेके इस सीरीज को 10 से 12 घंटे की सीरीज ज्यादा नहीं है, इस सीरीज को अच्छी तरह से निपटा लें। ये निपटाने के बाद आप चाहे फिर रीजनिंग कर रहे हो या एप्टीट्यूड कर रहे हो दोनों में आपकी टाइम को लेके जो प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं ये एनहेंस कर देगा उसको। तो इस सीरीज को क्या करना है सीरियसली करना है। देखो मैंने खुद देख रखा है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब पे इस टाइम पे शॉर्ट्स वायरल होते हैं वो बता दें कि अभी इसका स्क्वायर 1 मिनट में हम निकालेंगे वो वायरल है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम एक ऐसी सीरीज बनाएं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स से सीसेट में लेके परेशानी होती है उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हो, उनकी जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है उसको बूस्ट कर दे। वैसे भी हिंदी माध्यम से हिंदी बेल्ट से जितने भी बच्चे आते हैं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और उनकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है बहुत स्लो होती है। ठीक है, वो ये प्रैक्टिस मेरे साथ कर लें 10 से 12 घंटे उनकी स्पीड ठीक ठाक लेवल पर बूस्ट हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टेबल या स्क्वायर या क्यूब निकालना सीखेंगे किस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।